स्वतंत्र हैं या बंधन में हैं? थोड़ा सा निर्णय कर लेते हैं। हम स्वतंत्र हैं या बंधन में हैं? स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है और बंधन की परिभाषा क्या है? और ये स्वतंत्र शब्द कहाँ, कैसे, किस तरह लगाना है, इस बात का ज्ञान होना तो जरूरी है। चलिए, प्रश्न आपसे, आप स्वतंत्र हैं या बंधन में हैं? और आज क्या है? फिर कैसे मना सकते हो? जब आप बंधन में हो तो स्वतंत्रता दिवस कैसे मना सकते हो? अब बोलिए। देखिए, स्वतंत्र, स्व यानी मैं, तंत्र यानी शासन, तंत्र यानी शासन, मेरे ऊपर मेरा शासन स्वतंत्र, मेरे देश में मेरे संविधान का लागू होना देश का स्वतंत्र होना है। तो हम इसको स्वतंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि जब अंग्रेज थे तब हमारा संविधान नहीं चलता था, उस समय अंग्रेजों का संविधान चलता था। और जब अंग्रेजों को हमने भगाया तो हमारे देश में हमारा संविधान लागू हुआ, इसलिए हम स्वतंत्र हैं। उस समय हम जैसे चाहे धर्म नहीं कर सकते थे, हम जैसे चाहें त्योहार नहीं मना सकते थे, हम जैसे चाहें पढ़ाई आदि नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हमारा भारत स्वतंत्र है। आपको तीर्थ यात्रा करनी है, तीर्थ यात्रा करो। आपको मंदिर में अभिषेक करना है, अभिषेक करो। आपको पूजा करनी है, पूजा करो। सड़क रोक करके यदि प्रवचन करवाना है तो वो भी करो। हाँ, कई बार जब बड़ा प्रोग्राम होता है, नहीं होती है जगह, शहर बड़े बड़े होते हैं, मंदिरों में जगह नहीं है, तो जगह पर वो लाइन कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो जो लोग दूसरी तरफ से जाने लगते हैं और यहाँ हमारा प्रोग्राम हो जाता है ना। तो स्वतंत्र हैं हम। 19 तारीख को क्या है? बंधन क्या है? और 15 तारीख को क्या है? 15 तारीख को है स्वतंत्रता दिवस और 19 तारीख को है बंधन दिवस। हम भारत वाले हैं, हम दोनों तरह के पर्व मनाते हैं। हम बंधन के पर्व भी मनाते हैं और स्वतंत्रता के पर्व भी मनाते हैं, है ना। तो भारत देश, कहाँ रहते हो? भारत देश में। इस देश का नाम भारत कैसे पड़ा? इस चतुर्थ काल के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ और उनके पुत्र भरत, वो चक्रवर्ती थे। आदिनाथ जी चक्रवर्ती नहीं थे। आदिनाथ तो अयोध्या के राजा थे, लेकिन भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा था और इस युग का प्रथम चक्रवर्ती था और उसका नाम भरत था। इसीलिए उसके नाम से इस देश का नाम भारत देश पड़ गया। और कौन से क्षेत्र में रहते हो? और इस भरत क्षेत्र में प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती, इसीलिए इस देश का नाम भारत पड़ गया है। तो आप कौन से देश के निवासी हो? भारत देश के निवासी। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ की संस्कृति क्या है? क्या पहनना? हर देश की संस्कृति अलग है। क्या पहनना, क्या खाना, कैसे बोलना, कैसे रिश्तेदारी निभाना, कैसे आपस में एक दूसरे के साथ में मित्रता निभाना, ये हमारे यहाँ की संस्कृति अलग है। जैसी रिश्तेदारी हमारे यहाँ है ना कि पिताजी भी चला रहे हैं, दादाजी भी चला रहे हैं, उनके पोते तक चल रही है, शादी में भी जा रहे हैं, ऐसी रिश्तेदारी विदेशों में नहीं है। वहाँ तो केवल 2 ही रिश्ते हैं, अंकल और आंटी, और घर में है तो मम्मी पापा, बस। तीसरा रिश्ता वहाँ पर नहीं है।
हाँ थोड़ा सा वो सिस्टर और ब्रदर, थोड़े जो ज़रूरी रिश्ते होते हैं वो और मान लो। बाकी फूफस सास और फूफस और क्या क्या कहते हैं, जेठूता और चाची ताई, ये मामी सास, ये ताई सास, ये से रिश्ते वहाँ नहीं है। और हमारे यहाँ तो इतनी लंबी रिश्तेदारी होती है कि कोई जैनी यदि घंटा भर किसी के पास बैठ जाए, और एक बम्बई का है और एक कलकत्ता का है, तो कोई ना कोई रिश्तेदारी निकल ही आती है। तो आजकल लेकिन हमारे यहाँ भी ये अंकल आंटी आ गए हैं, आ गए नहीं आ गए हैं, वहाँ पर भी अंकल आंटी का रिश्ता वो भी बड़ा अपने आप को मॉडर्न समझते हैं अंकल आंटी बोलने में, चाचा चाची बोलने में नहीं, वो हमारी आंटी हैं। अरे भाई तुम्हारी चाची हैं, नहीं नहीं वो आंटी हैं। हमें विदेशी सभ्यता अपनाने में बड़ा गौरव लगता है, विदेशी भाषा बोलने में अपने आप को बड़ा अच्छा लगता है, विदेशी कपड़े पहनने में अपने आप को बड़ा गौरव लगता है। कोई साड़ी पहन के बैकवर्ड, आजकल ये कपड़े कोई पहनता है क्या? अपने देश में अपनी चीज बैकवर्ड हो रही है। ये तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है? तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? हमारे यहाँ के रिश्ते, आजकल के बच्चे रिश्तेदारी में शादी में जाना पसंद नहीं करते हैं। अरे मम्मी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम जाओ, मैं तो अपने दोस्त की शादी में जाऊँगा, मैं तो अपने फ्रेंड की शादी में जाऊँगा। अब एक ही रिश्ता रह गया फ्रेंड का, बस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, बस दो ही रिश्ते बचे हैं, बाकी कोई दूसरे रिश्ते नहीं हैं। आजकल के बच्चे रिश्तेदारी में नाना नानी के यहाँ जाना पसंद नहीं करते। मैं नहीं जाऊँगा गांव में वहाँ लाइट चली जाती है, मैं नहीं रहूँगा वहाँ पे। अरे बोलिए ना, गांव में जाना नहीं पसंद करते हैं, भौतिकता के इतने आदी हो गए हैं कि बिना लाइट के नहीं रह सकते हैं। और गांव में जाएंगे तो कैसे खेत का क्या आनंद है, खेतों में घूमो, पेड़ पर चढ़ो, पेड़ पर तोड़ के फल खाओ, हैं वहाँ भ्रमण करो, एक अलग ही तरह की मौज है वहाँ पर। और जो उसमें रहते ना कबूतर खाने में, ना ज़मीन में रहते ना आसमान में, बीच में लटके पड़े हैं, अपने आप को बड़ा मॉडर्न। एक फ्लैट क्या खरीद लिया, ऐसा लगता है ना जगत जीत लिया हो। गांव की बड़ी बड़ी ज़मीन बेच के एक कबूतर खाना खरीद रहे हैं और उसमें अपने आप को बड़ा बहुत अच्छा समझ रहे हैं। और जबकि जहाँ ज़मीन में रहने मिल रहा है उस ज़मीन को अपनी नहीं मानते, गांव को अच्छा नहीं मानते हैं। जबकि गांव से ज़्यादा कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। शहरों में क्या सुख है? कान का दुख, आँख का दुख, नाक का दुख। अब बताओ कैसे है ये? मैं एक चीज़ बताती हूँ, अपना प्रैक्टिकल बताती हूँ। एक बार मैं दिल्ली साइड में थोड़ा रही, फिर वहाँ से बिहार करके मुझे बड़े गांव जाना था, तो मैं बड़े गांव के लिए मैंने बिहार किया। जब दिल्ली से मैं 15-20 किलोमीटर थोड़ा बाहर निकल के आई तो मुझे लगा मेरे कान में सुख सा मिल रहा है, कान में शांति सी मिल रही है, कान में बड़ा आनंद सा आ रहा है। कान ऐसा लग रहा कि पता नहीं कितने शोर में रह रही थी मैं। अब शोर में 24 घंटे रहो तो पता नहीं चलता है, क्योंकि वो एक आदत पड़ जाती है। और जब वहाँ से बाहर निकलो तब पता चलता है कि हम कहाँ शोर में रह रहे थे। ये तो हो गया कान का सुख, कहाँ? गांव में। ठीक है, नाक का सुख, कितना धुआं खाती है ये नाक। तुम सिगरेट पियो ना पियो, तुम बीड़ी पियो ना पियो, तुम गांजा पियो ना पियो, मगर तुम्हारा हार्ट जब खुलता है तो वो काले रंग का निकलता है। कारण क्या है? ये गाड़ी का धुआं खाते हो, ये नाक का दुख है। तुम कितने डीओ लगा लेना, कितने कुछ भी लगा लेना, वो धुआं तो अंदर
जा ही रहा है। ये नाक का दुख, आँख का दुख, वहाँ मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी, 3 चीज़ के अलावा चौथा काम है ही नहीं है। तो ये आँखें खराब हो जाती हैं तो आँख का दुख। अब टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर चलाने के लिए टिकना पड़ता है, तो शरीर का जो एक फिजिकल वर्क होना चाहिए, जो मेहनत शरीर से होनी चाहिए, वो नहीं होती है। और गाड़ी जब खड़ी हो जाए तो बीमार हो जाती है, तो शरीर का दुख। और गांव में कहीं जाना तो पैदल जाना, खेत में जाना तो पैदल जाना। और आप शहर में कितना दूर का देख पाते हैं? आकाश नज़र आता है, चांद नज़र आता है। शहर वालों ने कितने दिनों से चांद नहीं देखा? अरे बोलिए ना। अरे हमारे देश की संस्कृति ऐसी है जो चांद और सूरज से जुड़ी हुई है, और जिसने चांद और सूरज देखने शुरू कर दिए उसकी आंखों में उजाला कम होने वाला नहीं है। और जो 24 घंटे लाइट में रहता है तो आंखें तो खराब होनी है। तो भारत देश में आज भी ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां पर लाइट नहीं है, लेकिन लोग उन्हें पिछड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पिछड़ा कहते हैं। यानी जमीन से जुड़कर जीना वो आजकल के लोगों की दृष्टि में पिछड़ा होना है। जबकि जो जमीन से जुड़कर जीता है वो तन से, मन से और जीवन से प्रशस्त रहता है, प्रसन्न रहता है और खुश रहता है। आज कौन सा दिन है? अरे बोलिए ना। स्वतंत्रता दिवस है। आप स्वतंत्र हैं। किस चीज़ के लिए? कैसे भी कपड़े पहनो, आप स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र हैं किस चीज़ के लिए? कुछ भी खाओ, स्वतंत्र हैं। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? यही तो दिक्कत है। स्वतंत्रता का उपयोग कहाँ करना है यही तो नहीं जानते हैं। कैसे कपड़े पहनने हैं, जैसी हमारी संस्कृति है हमें वैसे कपड़े पहनने हैं। और यदि आप ये सोचते हो कि आज छोटे कपड़े पहन के हम स्वतंत्र हो गए, तो आप स्वतंत्र नहीं हो गए। 10 आंखें आपको घूरने लगेंगी तो आप परतंत्र हो गए। और आप शालीनता से और अच्छे कपड़े पहन के रहोगे तो किसी की निगाहें आप पर नहीं जाएंगे, आप स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्रता को समझो तो सही, क्या है स्वतंत्रता? आप अच्छा बोलोगे, प्रेम से बोलोगे, अच्छा व्यवहार करोगे तो आप स्वतंत्र हैं। आपको कोई डर नहीं है, आप कहीं चले जाओ आपको कोई डर नहीं है। और आप बुरा बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, आप परतंत्र हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अरे बोलिए ना। तो एक अच्छा, अनुशासित और अच्छा जीवन जीना ये स्वतंत्रता की निशानी है, और बुरा जीवन जीना ये परतंत्रता की निशानी है। ये भारत देश है, यहाँ जितनी स्वतंत्रता तो किसी देश में है ही नहीं है। कहीं कचरा फेंको, अरे बोलिए ना, कहीं केला खाओ, कहीं छिलका फेंको, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। लेकिन एक अपना पर्सनल अनुशासन होता है। जैसे आप अपना घर स्वच्छ रखना चाहते हैं, ऐसे देश को भी स्वच्छ रखना चाहो, ऐसे अपने घर के सामने की सड़क को भी स्वच्छ रखना चाहो। ऐसा नहीं कि कहीं भी कचरा फेंक दिया। लेकिन मोदी जी ने इस बात पर बड़ा विशेष ध्यान दिया है और आपके लिए बड़ी व्यवस्था करवाई है, यानी बड़ी मेहनत करी है। आपको सही जगह कचरा फेंकवाने के लिए गाने बनाने पड़े कि कचरा लेने वाला आ गया, आ जाओ ले आओ कचरा। हाँ, मैं अभी क्या, मुझे कैसे पता चला, मैं अभी रास्ते में बिहार करती हुई आई, तो बिहार में शहरों में रहना पड़ता है।
अब जहाँ शहर में रहते हैं वो मंदिर तो गली में सड़क के किनारे ही होते हैं, और वहाँ सब और लोग भी रहते हैं, तो वहाँ वो कचरा की गाड़ी आती है लेने के लिए, तो उसमें गाना बज रहा था। अब मैंने सुना ये भी कोई गाना होता है, कचरा वाला आ गया, कचरा लाके दे दो भाई, हाँ जो भी बोल रहा हो वो हाँ, अब आप विचार करो कि आपको सुबह सुबह कौन सा गाना सुनाया जा रहा है। यदि आप बिना गाना के कचरा सही जगह फेंक रहे होते तो आपको ये गाना सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, अपनी सफाई अपने हाथ में है। ये भारत देश है। कौन सा देश है? भारत देश है। इससे अच्छा दुनिया में चले जाना कोई देश नहीं है। 24 तीर्थंकर कहाँ हुए? अरे बोलिए ना, भारत देश में हुए। मोक्ष जाने का रास्ता कहाँ से खुला है? भारत देश से खुला है। आप कहीं चले जाना, कहीं से मोक्ष का रास्ता नहीं खुला है। जितने तीर्थ हैं वो कहाँ हैं? कोई तीर्थ अमेरिका में है? कोई सिद्ध क्षेत्र अमेरिका में है? नहीं है। कहाँ है? भारत में है। हैं? यदि किसी को तीर्थ यात्रा करनी हो और कोई अमेरिका में रहता हो तो कहाँ आना पड़ेगा? भारत आना पड़ेगा। और यदि जहाजपुर आना हो तो जहाजपुर कहाँ मिलेगा? भारत में मिलेगा। अतिशयकारी भगवान कहाँ मिलेंगे? भारत में मिलेंगे। तुम तो बड़े पुण्यशाली हो जो तुमने भरत क्षेत्र में, भारत देश में जन्म लिया है। धर्म बाद में है, देश पहले है। एक बात और बता दूं, कान खोल के सुन लो। ऐसा नहीं है कि जैनी देशभक्त नहीं होते हैं। जैनी से बड़ा कोई देशभक्त नहीं होता, क्योंकि जो स्वयं का जीवन अनुशासित कर लेता है वो इस देश में गंदगी नहीं फैलाता है। इसीलिए जैन धर्म में सबसे पहले इच्छाओं पर निरोध किया है। जिसकी जितनी इच्छाएं कम होती हैं उतना पाप कम करता है, उतनी बुराई कम करता है, उतनी गंदगी कम फैलाता है। इससे देश को बड़ी सुविधा होती है। इसलिए जैन धर्म से बड़ा देशभक्त कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो क्या हम देश की रक्षा कर सकते हैं? उसमें तो जीव की हिंसा होगी। अरे बोलिए ना, ऐसा विचार मन में आ सकता कि नहीं आ सकता कि यदि हम देश की रक्षा करेंगे तो हिंसा होगी? होगी कि नहीं होगी? अरे बोलिए ना, होगी ना? हाँ तो बोलिए। तो हम क्या देश की रक्षा कर सकते हैं? क्या हम सेना में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो। तो हिंसा नहीं होगी। हिंसा 4 तरह की होती है। गृहस्थी संबंधी आरंभी हिंसा, व्यापारी हिंसा, उद्योगी, संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा। तो इसमें से श्रावक केवल संकल्पी हिंसा का त्यागी है। मैं तुझे मार डालूंगा, व्यर्थ में हिंसा नहीं करता है। लेकिन विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है। यदि कोई हमारे देश पर, हमारे धर्म पर, हमारे परिवार पर उपसर्ग करता है, वार करता है, तो हम तलवार उठा करके उसका सामना करें, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए देश की रक्षा में भी पीछे मत रहना। जरूरत पड़ जाए तो तलवार चलाना भी आना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है। किसका धर्म है? क्षत्रियों का। और क्षत्रिय देश की रक्षा करते हैं। पहले राजा कौन होते थे? क्षत्रिय होते थे। हमारे तीर्थंकर कौन हैं? क्षत्रिय हैं, राजा थे, देश की रक्षा करी है। और उसमें युद्ध भी होते हैं, प्रजा की रक्षा करी है। अपने नाम से हिंसा नहीं करते हैं,
लेकिन जहाँ देश की बात आ जाए, जहाँ पर देश की रक्षा की बात आ जाए, वहाँ पीछे भी नहीं रहते। बंधुओं, आज स्वतंत्रता दिवस है, तो देश को आज़ाद कराने में क्या जैनियों ने योगदान नहीं दिया? अरे बोलिए ना, हैं? हजारों जैनी फांसी पर चढ़े हैं। हाँ जी भूपेंद्र जी, हजारों जैनी फांसी पर चढ़े हैं, हजारों। एक हमारे जो खतौली के कपूर चंद जी और श्रीमती ज्योति जी, हमारे अपने आचार्य ज्ञान सागर जी की प्रेरणा से उन्होंने 2 किताबें इतनी मोटी मोटी बनवाई हैं कि हमारे इस देश में जैनियों में कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, कितने जेल गए, कितने फांसी पर चढ़े, कितनी महिलाएं हैं। ऐसा नहीं, महिलाएं भी पीछे नहीं रहती हैं, महिलाएं भी रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई बन जाती हैं जब जरूरत पड़ती है तो। ऐ मेरे वतन के जरा आँखी में भर लो, जो शहीद हुए हैं। ये भजन भी पता किसने लिखा है? ये गीत भी प्रदीप जैन ने लिखा है। आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए वीर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। वे धन्य जवानी वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं। यदि हम गड़बड़ करते हैं, देश के प्रति गलत काम करते हैं, तो उन शहीदों के प्रति हम उनका अपमान करते हैं, क्योंकि उनने तो अपनी जान गंवा दी और हम जो देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपने परिवार के साथ, अपने घर के साथ, अपनी समाज के साथ, अपने गांव के साथ, अपने देश के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। यदि देश सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, और देश सुरक्षित नहीं है तो धर्म भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए देश के प्रति भी समर्पण की भावना होनी चाहिए। और यदि तुम्हारा बेटा कहता है फिर पापा मैं सेना में जाऊंगा, मना मत करना, नहीं बेटा नहीं भेजूंगा मैं, बेटा एक ही तो है तू मेरा, तो 2 करो ना, 3 करो, 4 करो, एक देश की सेवा में, एक समाज की सेवा में, एक तुम्हारी सेवा में, और एक मुनि बनेगा तो भगवान महावीर की वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगा। अब तुम एक करते अपने लिए, बस एक चाहिए मुझे, एक से ज्यादा नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। फिर धर्म की परंपरा कौन बढ़ाएगा? फिर देश की रक्षा कौन करेगा?
फिर कहोगे सरकार कुछ करती नहीं, फिर समाज कुछ करती नहीं, धर्म से कुछ नहीं होता। तुम क्या कर रहे हो? तुम धर्म के लिए क्या कर रहे हो? तुम तो इतने स्वार्थ में जी रहे हो कि तुमने एक बेटे से ज्यादा को जन्म भी ना दिया, वहीं ब्रेक लगा दिया तुमने। अरे विचार करो, यदि धर्म की उन्नति करनी है तो एक धर्म के लिए, देश की रक्षा करनी है तो एक देश की सेवा के लिए, एक समाज के लिए, एक मुनि बनने के लिए और एक मेरे परिवार के लिए। तुम कहते हम पाल नहीं पाएंगे। अरे तुम होते कौन हो पालने वाले? अपना भाग्य लेके आएगा, हो सकता है उसकी वजह से तुम पल जाओ। तुमने अपने नाम से एक किया, बस एक मुझे पाल देगा, बुढ़ापे का सहारा है, एक बहुत है, वो भी तुम्हें छोड़ के चला गया, वो तुम्हारा भी ना हुआ। तुमने धर्म के लिए नहीं सोचा, तुमने देश के लिए नहीं सोचा, तुमने भगवान महावीर के लिए नहीं सोचा, तो उस बेटे ने फिर तुम्हारे लिए भी नहीं सोचा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि तुम सबके लिए सोचते तो सब भी तुम्हारे लिए सोचते, और तुमने किसी के लिए नहीं सोचा तो तुम्हारे बेटे ने भी तुम्हारे लिए नहीं सोचा। अब रोते बैठे रहो, उड़ गया पंछी, न तुम्हारे हिसाब से शादी कर रहा है, न तुम्हारे हिसाब से नौकरी कर रहा है, घर में इतनी दौलत है, संपत्ति है, रो रहे हो बैठ के, बेटा घर का व्यापार समझ रहे, नहीं मैं तो जॉब करूंगा। वो मान ही नहीं रहा तुम्हारी बात। बोलिए हाँ या ना? इसीलिए सबके लिए सोचो, देश के लिए भी सोचो, समाज के लिए भी सोचो, धर्म के लिए भी सोचो, फिर आपके लिए, अपने लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, स्वार्थी नहीं बनना। कम से कम गृहस्थी में रह रहे हो तो कम से कम इतने स्वार्थी ना बनो केवल अपने लिए जियो। अरे अपने लिए नहीं, ये जीवन चलो हम अपनी आत्मा में नहीं लगा पा रहे हैं तो सबके लिए जियो, या तो केवल अपनी आत्मा के लिए जियो या सबके लिए जियो। सब में फिर अपना भला अपने आप हो जाएगा। तो समय बहुत हो गया है और आज अभी यहाँ से हम सब नीचे चलेंगे ऑफिस के सामने, और वहाँ पर देश का ध्वज तिरंगा लहराया जाएगा और उसका सम्मान सबको करना है। कोई भी बिना तिरंगा लहराए यहाँ से जाएगा नहीं। यदि आप भारत देश में रहते हो और आप मानते हो कि भारत देश मेरा है तो उस तिरंगा के नीचे जरूर खड़े हो जाना जाकर के, ताकि ये लगे कि मैं भी अपने देश का सम्मान करता हूँ। सेना के जवान तो वहाँ जाकर कर ही रहे हैं काम, लेकिन यहाँ कम से कम हम एक तिरंगा ही फहरा दें, देश के नाम पर आज इतना ही कर लें। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? चलिए, तो होने में चंगा का, नहीं लेने में पंगा का, और लहराने में तिरंगा का महत्व है। घोड़े की रेश का, काम में विशेष का, और रहने में भारत देश का बड़ा ही महत्व है। फलों में मेवा का, देवों में पारस देवा का, और करने में देश की सेवा का बड़ा ही महत्व है। घूमने में बस का, 10 लक्षण में 10 का, और आज स्वतंत्रता दिवस का बड़ा ही महत्व है। तो आज हमारे बीच में मुंबई से जो भूपेंद्र जी और रेखा जी हुम्मड़, जो इस मंदिर का जब पंच कल्याणक हुआ था तो भगवान मुनशरतनाथ के माता पिता बने थे, और भगवान को विराजमान करने का भी सौभाग्य आपने प्राप्त किया था, स्थापना का सौभाग्य भी आपको मिला था सामहर नमक झील से, जहाँ नमक बनता है लेकिन लोग बड़े मीठे रहते हैं। बनता तो वहाँ पर नमक है, लोग बड़े मीठे रहते हैं। और वहाँ से 50वीं शादी की सालगिरह है,
धार्मिक रूप से मनाने के हिसाब से आपका पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार, पूरे मित्रगण को लेकर 2 दिन के कार्यक्रम से यहाँ पर आए हैं, तो आज उनका भी एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। और हमारे पारस चैनल के डायरेक्टर विनोद जी हैं, चले गए, जाने की झंडे की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ के कार्याध्यक्ष भी हैं और आज वो भी हमारे बीच में हैं। काफ़ी यहाँ पर और भी जो प्रगति के कार्य होने हैं तो उसकी मीटिंग आदि में आप सब हमारे इकट्ठे हुए। और हमारे आर्किटेक्ट संजय जी, आप आर्किटेक्ट हैं, जो जितना आपको दिख रहा है ये सारा आपके द्वारा खींची हुई लाइन है। और एक बात और बता दूं, आपने 1 पैसा भी नहीं लिया है। यदि इतना नक्शा बनवाते तो शायद 1-2 करोड़ रुपए तो आर्किटेक्ट ले ही लेता हैं। और एक इनके भाई हैं जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं, वो भी यहाँ फ्री सेवा देते हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा। और ये मात्र यहाँ ही नहीं, जहाँ जहाँ भी, चाहे सोनागिर हो, चाहे केशव पाटन हो, चाहे और कहीं भी, जहाँ जहाँ भी इस तरह के निर्माण कार्य आदि चल रहे हैं, और भी 10-15 जगह, 20 जगह आप ही सारा कार्य देख रहे हैं। ठीक है। और हमारे भूपेंद्र जी भी तन, मन और धन से हमेशा तीर्थ के लिए, जैन धर्म के लिए, जैन समाज के लिए समर्पित रहते हैं। एक बार हमारी श्रीमती रेखा जी भी खड़ी हो जाएं। स्वतंत्रता दिवस अपन मनाने के लिए आए हैं। जैसे माता जी ने बताया है, इस धर्म का तो बहुत अपनी जगह स्थान है, पर इससे ज़्यादा बड़ा स्थान अपने देश का है। जय जिनेन्द्र बंधुओं, संयम, तप, त्याग एवं साधना का महापर्व, जैन समाज का महापर्व, पर्वादिराज पर्युषण महापर्व आने वाली 8 सितंबर से 17 सितंबर तक मनाने जा रहे हैं। स्वस्थि धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गणनियारिका स्वस्थि भूषण माता जी का 29वां मंगलमय चातुर्मास चल रहा है। पूज्य गुरुमा के सत्संग पावन सानिध्य एवं पूज्य माता जी की संगस्था बाल ब्रह्मचारिणी प्रियंका दीदी के कुशल नेतृत्व में, निर्देशन में यहाँ पर 10 लक्षण महापर्व में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पधारें और इस शिविर में बैठ करके अपने आप को रिचार्ज करें। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, यहाँ आकर के जब आप शिविर में साधना करेंगे और बड़े बाबा की भक्ति करेंगे तो एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई चेतना आपको मिलेगी। यहाँ पर सभी शिविरार्थियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था क्षेत्र समिति के द्वारा की जा रही है। बंधुओं, आप नीचे जो लिंक दिया जा रहा है इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी सूचना इस फ़ोन नंबर पर दे सकते हैं। धन्यवाद। सादर जय जिनेन्द्र प्रिय बंधुओं, आने वाले पर्वादिराज पर्व महापर्व पर्युषण के शुभ पावन अवसर पर परम पूज्य भारत गौरव गणनियारिका स्वस्थि भूषण माता जी के मंगल सानिध्य में होने जा रहे महाशिविर में आप भाग लेकर शातिशय पुण्यमंत्र की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ के संस्था के नंबर पर कॉल कर आप अपने परिवार की पूरी समुचित जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे आपकी समुचित व्यवस्था की जा सके। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। स्वस्ति धाम आओ, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम आओ, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम।
मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के